हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। है वो सैनिक जो वीर गति प्राप्त करता है दुश्मन देश को के छक्के छुड़ाने के दौरान, वो सैनिक जन्नत जाएगा या फिर जहन्नम? इस्लाम की नजर से क्या है साहिब? इस्लाम की नज़र में एक इंसान अगर उसने कुफ्र किया या शिर्क किया, यानी अल्लाह के साथ उसने कुफ्र किया, अल्लाह को रिजेक्ट किया, उसने अल्लाह को नहीं माना, और रसूलुल्लाह यानी प्रॉफेट मोहम्मद को अगर उसने नहीं माना, या किसी और अल्लाह के साथ किसी और देवता को, भगवान को, ईश्वर को उसने शरीक किया, वो दूसरे ईश्वर की इबादत करता है। और समझिए कि जो आपका स्पेसिफिक सवाल है आज का, अगर वो हमारे देश का जवान ही क्यों ना हो, फ्रीडम फाइटर हो, जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस भारत माता के लिए, इस्लाम की नज़र में अगर वो इसी हाल में अगर उसको मौत आती है, यानी देश की रक्षा करते हुए, और वो एक काफिर है, वो एक मुशरिक है, वो इस्लाम को नहीं मानता बल्कि कोई दूसरे मजहब को या धर्म को मानता है, चाहे वो ईसाइयत हो या फिर सनातन हो या हिंदुइज्म, जो भी आप कह ले, सिखिज्म कह लीजिए, तो इस्लाम की नज़र में वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए उसको आग में जलाएगा। तो ये इस्लाम का पर्सपेक्टिव है और ये बड़ा ही खतरनाक है। और हमारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी आइडियोलॉजी जो हमारे वीर जवानों को जहन्नम में जलाने की बात करती है, क्या ऐसी आइडियोलॉजी के साथ उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसका अगर हमारे जो मोहतरम हाजी साहब है, अगर इसका हवाला मांगे कि जो शिर्क करता है उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करता है, तो मैं उनको कुरान के हवाले भी पेश कर दूंगा। पहले हाजी साहब से उनका एक जवाब ले लेते हैं। हाजी साहब, आपने साहिल को सुना? वो सैनिक जो अपनी देश पर न्यौछावर हो जाता है, इस्लाम की नजर से अगर देखें तो उसे जन्नत मैसर होगी या फिर जहन्नम? देखिए, जो देश के लिए अपनी जान देता है उसे तो जन्नत ही नसीब होगी। और बाकी जो ये हमारे भाई जो पूर्व मुस्लिम लगा रहे हैं और अपने नाम के साथ में, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि जो सेना में होते हैं वो तो साफ साफ पता लगता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है। तो उसमें तो शिर्क वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कोई शिर्क करता है तो वो तो जहन्नुम में जाएगा, चाहे वो मुसलमान हमारे भाई कोई भी हो। अच्छा अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में दिन में कुछ और रात को कुछ कर लेते हैं, तो सबका अपना अपना हाजी साहब, नजरिया है। अच्छा हाजी साहब, अगर मान लीजिए कि ये एक सैनिक है और वो मुसलमान है, इस्लाम धर्म से है, और वो एक आतंकी को मारता है, वो आतंकी जिसको कहा जाता है कि वो जिहाद कर रहा है, एक मुसलमान सैनिक एक आतंकी को मारता है, तो मुसलमान सैनिक जन्नत उसको मैसर होगी या जहन्नम? बिल्कुल जन्नत नसीब होगी, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहा है। और देश के लिए अगर शहीद भी हो जाए तो उसको भी अल्लाह ताला जो है जन्नत देते हैं। नहीं, यहाँ तो फिर सिर्फ यहाँ उन क्लियर उन कीजिए ना, लोगों को क्योंकि यहाँ तो जहन्नुम में डाला आतंकियों को जाएगा। कहा जाता है कि वो जिहाद कर सुनिए रहे हैं, सुनिए, 72 पूरे जहन्नुम, उनको पहले मिलेगी पहले बात सुनिए। जी। जहन्नुम में लावनी सिर्फ जी, वो लोग जाएंगे जो आ रही हूँ शिरक साहिल करते आपके हैं। पास ही। अल्लाह के साथ में किसी का नाम जोड़ते हैं या किसी धर्म को जोड़ते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो बनाई है जहन्नुम। साहिल, अच्छे लोगों के लिए तो जन्नत ही बनी है। साहिल, इनसे हाजी हाजी साहब, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल करता हूं एग्जाम्पल देके, आप फिर बताना मुझे। एक हिंदू सैनिक जो भगवान राम को पूछता है या श्री कृष्णा को पूछता है या फिर श्री गणेश को पूछता है, उसने पूजा की और उसके बाद वो उसको वीरगति मिली, वो बलिदान हुआ, वो शहीद हुआ, चूंकि उसने शिर्क किया। अब बताइए कि क्या वो जन्नत जाएगा या अल्लाह उसको हमेशा जहन्नम में जलाएंगे?
देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए तो खैर नहीं आया, मैं जो हमारी एंकर साहिबा हैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं ये तो पहली बात देखिए तो देखिए मैं- ये कार्यक्रम दरअसल देखिए हाजी साहब, ठीक है अब आपने इस बात को रखा, लेकिन ये कार्यक्रम दरअसल जो इस्लाम को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए ये शास्त्रार्थ है, ये एक दूसरे पर देखिए- कटाक्ष नहीं, ये शास्त्रार्थ है। साहिल देखिए- उदाहरणों के जरिए अपनी बातें रख रहे हैं, आप अगर उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो आप भी कुछ तर्जुमा के साथ अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये फैसला जहन्नुम और जन्नत का फैसला तो अल्लाह ताला करेंगे, इंसान कोई भी नहीं कर सकता, ना कर साहिल दिया भाई है अल्लाह ने। कर सकते, ना मैं कर सकता। अल्लाह ने कर दिया है, मुशरिकों के लिए जहन्नम अल्लाह ने फैसला कर दिया है कुरान बिल्कुल में। बिल्कुल, मैं आयत दे वो दूं, बिल्कुल लीजिए मुशरिकों के लिए जहन्नुम ही है। सूरे निसा, अरे आपको बताने की ये जरूरत नहीं, लीजिए, इतनी सारी मैंने सूरे बता दिया निसा, जहन्नुम सूरे है उनके नंबर- लिए, मुशरिकों के लिए जहन्नुम है, मैंने बता दिया। मतलब- फिर जवाब चीज़ दीजिए बताने ना, की- मैंने तब जो तो इसका मैंने जो अभी थोड़ी देर मिसाल दी पहले वो आपने कहा था कि सैनिक, देश हिंदू पर मरने सैनिक वाले को जन्नत तो जाएगा या जन्नत ही जहन्नम? मिलेगी। आपने भी थोड़ी अरे देर पहले मैडम, कहा था अगर देश कोई पर मरने मुसलमान वाले को है और वो जन्नत मिलेगी, अभी आप कह रहे हैं कि मुशरिक के लिए अरे मैडम, जहन्नम है। आपको पता ही नहीं है आप वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रही हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रही नहीं बात। मुझे समझ में आ रहा है, आप शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सीधा सीधा अरे सवाल मैडम, है। आप समझिए, आप अगर कोई सीधा मुसलमान सीधा देश के लिए सवाल मरता है तो वो जन्नत में सीधा जाएगा। सीधा एक व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म से नहीं आता है, वो हिंदू है या किसी और धर्म से है, वो देश का सिपाही है। वो देश का सिपाही अगर मुस्लिम धर्म से नहीं आता है, किसी और धर्म से आता है और देश पर मर मिटता है, तो मैंने आपसे पूछा कि उसे जन्नत नसीब होगी या जहन्नम। आपने पहले ही लाइन में कहा कि उसे जन्नत मिलेगी क्योंकि वो देश के लिए मर रहा है। दूसरी बात पर साहिल आपसे पूछते हैं कि एक मुशरिक है जो इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा है, जो गैर मुसलमान है, उसके लिए क्या है? आपने तुरंत कह दिया जहन्नम। तो ये कंफ्यूजन तो आप ही क्रिएट कर रहे हैं ना सर। अरे जो है, आप जरा समझी नहीं मैंने क्या कहा। ठीक है, आप समझा दीजिए, ये फिर साहिल मैं आपके पास देखिए, आती हूँ, सुनिए, समझ लेते आप हैं। और मैं और जी। साहिल भाई तय नहीं कर सकते कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में जाएगा, ठीक है? ये तो अल्लाह ताला तय करेंगे, किसका क्या अमल होगा, वही तो पूछा उसके जा रहा तहत है, वो क्या दिन तय हो किया गया जाएगा। है? क्या तय किया गया है? वही तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या तय किया तय गया है? ये है, देखिए सुनिए, इस्लाम में अगर कोई मुसलमान है, पहले समझ लीजिए मेरी बात, और वो देश के सैनिक भी है, अगर वो लड़ते लड़ते अगर वो मर जाता है देश की खातिर, तो वो जन्नत में जाएगा, ये मेरा कहना है बस। आप कह रहे हैं ना कि अगर वो सैनिक मुसलमान है, और सैनिक अगर मुसलमान नहीं है, और हिंदू सैनिक नहीं है तो हिंदू फिर सैनिक है उसका तो फिर जो अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू भाई बताएंगे वो कहाँ जाएगा, और फिर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन धर्म के लोग बताएंगे वो कहाँ जाएगा। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना। आप कह रहे हैं सब कुछ तय करके रखा गया, इस्लाम की नजर से क्या कहा जाएगा उसे, ये भी पूछा जा रहा है। मैं इस पर कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये मामला अल्लाह ताला का है, वो किसको क्या देगा वो उन्हीं के ऊपर। आज शर्म आ रही है आपको? साहिल, आज अपना इस्लाम बताने के लिए शर्म आ रही है हाजी साहब? आज इस्लाम बताने के लिए शर्म आ रही है अरे आपको? यार, शर्म की बात तो करो मत। हेलो, आज इस्लाम बताने के लिए आपको शर्म आ रही है? नहीं, मेरे से आप ऐसी बात मत करो, क्योंकि समझ रहे हो मेरे को, तुम जानते हो नहीं जानते वो ठीक है, मगर बात अपनी जो है वो करो। आपको और आपको तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके इस्लाम को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, क्योंकि मैंने उसकी तबलीग की है। और मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि आप एक हिंदुस्तानी रहते हुए ऐसे मजहब को मान रहे हैं जो हमारे देश के वीर जवानों को जहन्नम में जलाने की बात करता है। और आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि नेशनल टेलीविजन पे आके ये कहे कि आपका इस्लाम उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी जान शहादत में दे दी, बलिदान कर दिया, उनको आपका अल्लाह हमेशा जहन्नम में जलाएगा। क्यों शर्म आ रही है आज अपना इस्लाम बताने के लिए? अरे साहिल भाई, आपने ठीक है, आपने जो है कुरान भी पढ़ी, और जो भी तुम एक्स मुस्लिम बताते हो अपने आप को, ये प्रोपेगेंडा करना बंद करो, ठीक है? जो जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा। तो प्रोपेगेंडा नहीं, हकीकत है। नहीं है, हकीकत है, जवाब क्यों नहीं देते? हकीकत है, जवाब अरे क्यों नहीं भाई देते? साहब, मैं तुम्हारी पूरी बात का दुनिया को जवाब क्यों दूं, नहीं तुम बताते? हो पूरे कौन? हिंदुस्तान को क्यों नहीं बताते? अरे यार, तुम हो कौन? तुम खुद मुशरिक हो, मैं तुम्हारी बात से क्या जवाब दूं बताओ? नहीं तो फिर तो आपने तय कर दिया बेकार ना। में मैडम, आपने मेरे को इस मुद्दे पे नहीं क्यों एक सेकंड अरे मैं क्या आपका हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, आपको जब कोई तथ्य नहीं पता, कोई बात नहीं पता, आप मुझे
ऐसे घटिया आदमी को बिठा के रखेंगी तो कैसे बात व्यक्तिगत होगी? टिप्पणी मैं नहीं। करना चाहता हाजी थी। रंगरेज साहब, पहली बात तो उन्होंने ऐसा कोई तीखा सवाल आपसे किया नहीं, ये शास्त्रार्थ हो रहा है। कार्यक्रम से पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया था कि आज इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। अगर आपको तकलीफ थी तो आपको मना कर देना चाहिए था। अब आप इस चर्चा में शामिल हुए हैं, आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? इस्लाम को लेकर अगर आपको लगता है कि भ्रांति फैल रही है तो आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, मैं आपसे मेरी बात का जवाब तो आप देंगे ना। मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए कि अगर इस्लाम ऐसा नहीं कहता है जो साहिल कह रहे हैं, तो आप उनको एक तर्क के माध्यम से उनकी बात को काट दीजिए, आप उनकी बात को गलत करार दे दीजिए। कितने धर्म के लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, सबका अपना अपना है। कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नुम में जाएगा, कोई नरक में जाएगा। तो ये सारी चीजें हाजी रंगरेज साहब, कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम का नाम क्या है? इस्लाम की नजर से क्या ये कार्यक्रम मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, और इस देश के नागरिक होने के नाते अगर मेरे हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं और इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां इधर उधर अगर फैलती है, तो मेरा यह अधिकार है कि मैं आपसे सवाल कर सकती हूं। आपकी मर्जी है, आप जवाब दीजिए नहीं दीजिए, यह आपकी मर्जी है। इस कार्यक्रम से हाजी मेहरुद्दीन वॉकआउट कर गए हैं। स्पष्ट था कि उनको सवाल तीखे लगे हैं, भाग चुके और सीधे तौर पर कुछ ऐसे सवाल। साहिल, यह सवाल तीखा था, शायद उनके पास जवाब नहीं था। उनका इस शो को छोड़कर जाना ही बता रहा है कि क्या कहा गया है, क्या कहा गया है इस्लाम में। जी देखिए लावनी जी, देखिए इसी वजह से ये टॉपिक जो है ये उठाना, ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो मुसलमान हमारे देश के जो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं, अगर उनके सामने ये हकीकत। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहिल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो मुद्दा है इसको उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के मुसलमान जो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं, देशभक्ति उनके दिल में है, देश से प्यार है, उनको असल में पता ही नहीं है कि उनका इस्लाम क्या कहता है। आप सोचिए कि अगर मुसलमानों को जो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं उनको पता चले कि वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी के मुताबिक हमारे देश के सैनिक और वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने आज़ादी के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं हमारे इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, उनके बारे में अल्लाह और ये इनका जो कुरान है इस्लाम का, वो ये कहता है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे, अल्लाह उन्हें हमेशा हमेशा जलाएगा। तो सोचिए कि क्या वो इस चीज से बाहर नहीं आएंगे। आप सोचिए कि ये जो हाजी साहब आए थे, इनके पास जवाब था, इनको बाकायदा मालूम था इसका जवाब क्या है, लेकिन चूंकि वो अभी टेलीविजन पे है और उनको अच्छे तरीके से पता था कि अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरा इस्लाम एक्सपोज हो जाएगा, मेरा जो मजहब है वो एक्सपोज हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने जवाब नहीं दिया, यहाँ वहां भागने की कोशिश की, और जब मैंने उनको पकड़ा तो वो बिल आखिर शो छोड़ के भाग गए। तो ये हकीकत है इस्लाम की। ये जो परिस्थिति बनी, ये परिस्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं से जो भ्रांति, जिसे भ्रांति कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें सच्चाई है। और इसीलिए साहिल ये कार्यक्रम रखा गया है कि कुछ ऐसे सवालात जिन्हें लेकर बहस मुबाहिस सार्थक होनी चाहिए। खास तौर पर मेरा प्रश्न ये भी उनसे था कि अगर कोई सैनिक मुसलमान है और वो आतंकी को मारता है तो उसे जन्नत नसीब होगी या जहन्नम? तो उन्होंने तुरंत ये बात कही कि उसको जन्नत मिलेगी क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस्लाम धर्म से निकलकर दूसरे धर्मों की बात करनी शुरू की तो उनको शायद उनके पास जवाब नहीं था और उन्होंने इस तरीके की परिस्थिति पैदा की और वो शो से चले गए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आप कुछ ऐसे तर्जुमों का उदाहरण दे सकते हैं जहां पर यह वर्णित हो, जहां पर यह मेंशन किया गया हो कि जो देश के लिए लड़ रहा है और अगर वो इस्लाम धर्म से नहीं आता है तो उसके लिए वो मुशरिक माना जाएगा और वो अगर बलिदानी होता है देश पर तो उसके लिए जन्नत मुश्किल है?
साहिल। जी देखिए, सबसे पहले इस्लाम में देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में उम्मा का कॉन्सेप्ट है। उम्मा में यानी दुनिया के हर एक कोने में जहां भी मुसलमान है, ये उम्मा में आएंगे और ये आपस में एक दूसरे के भाई है। और इस्लाम कहीं भी देशभक्ति की कोई बात नहीं करता। दूसरी चीज आप देखिए कि एक रूल इस्लाम बताता है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते, आप मुसलमान नहीं है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप एक काफिर है, आप एक मुशरिक है, पॉलिथिस्ट है, आइडल वर्शिपर है, यानी आप अगर उसको रिलीजन के हिसाब से देख ले तो आप एक हिंदू है, आप एक ईसाई है, आप एक सिख है, या आप नास्तिक है। अगर आप मरते हैं, अब चाहे आप देश के सैनिक ही क्यों ना हो, आप एक फ्रीडम फाइटर क्यों ना हो, आपको अल्लाह हमेशा 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 जहन्नम में जलाएगा, कोई माफी नहीं। अब इसकी दलील मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं ताकि जो आपके व्यूअर्स है उनको ऐसा नहीं लगे कि हवाई बात हुई है। जी। कुरान में सूरे निसा एक चैप्टर है, सूरा नंबर 4, यानी चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48। वो क्या कहती है आप देख लीजिए ताकि सबको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अल्लाह कहते हैं कुरान में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। ये मैंने अरबी पढ़ा आपके सामने, और इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता, इसके मां सिवा दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तसनीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात की। यानी आप अगर एक रेपिस्ट है, आप एक किलर है, यानी आप एक कातिल है, आप बलात्कारी है, आप एक चोर है, आपने लोगों को धोखा दिया, आपने इंसानियत का कत्ल कर दिया सारे लोगों का। लेकिन अगर आप एक मुसलमान है, आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, दूसरे भगवानों की पूजा नहीं की, तो दो ऑप्शन है। अल्लाह ने दो ऑप्शन बताए। एक तो ये कि अल्लाह चाहे तो उसको ऐसे ही माफ कर दे, यानी उसने वो जो बलात्कार किया और कत्ल किया वो उसकी कोई सजा नहीं, उसकी कोई अदा अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को ऐसे ही माफ कर दिया और उसको अल्लाह जन्नत दे देगा। दूसरा ये कि उसने जो गुनाह किया है, उसने जो गलत काम किया है, उसको उसकी सजा मिलेगी और बिल आखिर यानी फाइनली उसको फिर जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्टा, अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने चोरी नहीं किया, आपने कत्ल नहीं किया, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने देश के लिए अपनी जान दे दी, आपने देश की आजादी के लिए लड़ी, आपने गरीबों को खाना खिलाया, आपने दुनिया के सारे अच्छे काम कर दिए, लेकिन आपने एक काम किया, वो ये कि दूसरे खुदाओं की, दूसरे भगवानों की, दूसरे ईश्वरों की आपने अगर पूजा की, इबादत की, तो आपका ये सारी अच्छाई मट्टी में मिल जाएगी और आपको हमेशा हमेशा जहन्नम में डाला जाएगा, जलाया जाएगा। इसी आयत की रूह से मैंने आपको बताया, और हाजी साहब को भी ये बात पता थी कि हमारे जो सैनिक है, जो मुसलमान नहीं है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सारे के सारे इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक ये हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे। इनकी कोई औकात ही नहीं है। काफिरों को तो अल्लाह जालिम कहता है, काफिरों को अल्लाह जालिम कहता है, मुशरिकों को अल्लाह वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहता है। यानी ये जो सैनिक, जो हिंदू सैनिक है या ईसाई सैनिक है, ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है अल्लाह की नजर में, इस्लाम की नजर में। तो ये थी इस्लाम की रूह से या लड़ रहे हैं, कुरान की दलील। जी, वो देश के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उनको जहन्नम नसीब होगा, और इसके विपरीत जिन आतंकियों का वो खात्मा कर रहे हैं उनको जन्नत नसीब होगी। बिल्कुल मिलेगी जन्नत उनको। ये जन्नत और जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर कर सकें साहिल।
देखिए, जन्नत तो एक चूरन दिया गया है, बेचा गया है, बेवकूफ बनाया गया है हमारे मुसलमानों को, ताकि उनको लालच दी जाए कि अगर आप यहाँ पे अल्लाह के लिए जिहाद करते हो, अल्लाह के दीन को, साहिल को अल्लाह फुल के स्क्रीन पे कीजिए। मजहब को अगर पूरी दुनिया में अगर आप फैलाते हो इस मजहब को, जी तो अल्लाह आपको एक ऐसी जन्नत देगा जो कभी खत्म नहीं होगी, एक ऐसा अनलिमिटेड मजा आपको अल्लाह देगा जो कभी खत्म नहीं होगा। और खास करके जो जिहाद में मारे जाए, जिसको शहीद कहा गया, उनको तो अल्लाह 72 हूर देगा एक हदीस के मुताबिक। और ये 72 जो है, ये कोई एक अपर लिमिट नहीं है, आपको अनलिमिटेड हूरें मिलेंगी उधर। आई एम सॉरी, मैं टर्म यूज कर रहा हूं, कुरान में आता है कि आपको बड़े बड़े बूट्स वाली, यानी क्या कहते हैं उसको, टाइट बूट्स ज्यादा वाली कामुक आपको हूरें हूरें मिलेंगी। उधर मिलेगी। जी और आप, जी जी, हूरें मिलेगी विद गुड फिगर, एकदम टाइट, और मतलब ऐसा नहीं कि लटका हुआ फिगर हो, इस तरीके से नहीं, आपको एकदम जबरदस्त वहां हूरें मिलेगी, जिसके साथ आप 70-70 साल जो है वो सेक्स करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रहेगा, ताकि आप उनके साथ मस्ती करें, आप उनसे मजा ले। तो एक ऐसी जन्नत बताई गई है, एक अनलिमिटेड मजा बताया गया है, और चूरन दिया गया है, बेवकूफ बनाया गया है लोगों को, ताकि वो इस लालच में आके अल्लाह के नाम पे लोगों के साथ जिहाद करे और अल्लाह के दीन को सारी दुनिया में फैलाए, अल्लाह के निजाम को सारी दुनिया में फैलाए। जी जी, यानी यानी ये तय है कि आतंकियों को तो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर एक सैनिक है जो खास तौर पर अपने देश के लिए लड़ रहा है और वो इस्लाम धर्म से नहीं है, उसने जीवन भर अच्छा काम किया है, लेकिन वो इस्लाम को नहीं मानता, इसलिए उसको जन्नत नहीं मिलेगी, वो जहन्नम में जाएगा, ये ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और सूर्य निसा की जो आपने बात कही, अगर हाजी साहब होते तो मैं उनसे पूछती भी। आप एक बार फिर से बताएंगे साहिल, सूर्य निसा आपने 97 की बात की। चैप्टर 4 सूरह निसा, चैप्टर 4 वर्स नंबर 48। ठीक है, ये मतलब क्लियर है, वर्णित है उसमें। बिल्कुल वर्णित है, इस वजह से तो उन्होंने इनकार नहीं किया ना, उन्होंने चुप्पी साधी इनकार नहीं किया, क्योंकि अगर वो इनकार कर देते तो उन्होंने उनसे कुरान का इनकार हो जाता, और कुरान का इनकार यानी उनसे कुफ्र हो जाता, वो खुद एक काफिर बन जाते। इस वजह से उन्होंने पसंद किया कि बोलने से अच्छा शो छोड़ के भाग जाया जाए। तो आज हाजी साहब का शो छोड़ना बहुत सारे सवालों का जवाब दे गया। थैंक यू सो मच साहिल, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपने निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ बातें रखी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बहस मुबाहिस तो होती है, लेकिन शास्त्रार्थ नहीं होता, क्योंकि तर्क नहीं, कुतर्क नहीं, तर्कों पर एक बहस होनी चाहिए, और आज उन्हीं तर्कों पर बहस थी। अच्छा होता कि हाजी साहब सामने होते, ये मन छोड़कर नहीं जाते, भागते नहीं। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की, तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।